नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेसन फोरमैन कैसे बने। ठीक है, फुल कोर्स इस वीडियो में है। A to Z जो है कि मेसन फोरमैन बनना चाहते हैं और गल्फ में जाना चाहते हैं और इंटरव्यू कैसे पास करना चाहते हैं, A to Z फुल इस वीडियो में है। क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों, कि मेसन फोरमैन कैसे बने। ठीक है, मेसन फोरमैन क्या होता है, मेसन फोरमैन का क्या काम होता है, मेसन फोरमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेसन फोरमैन का क्या सैलरी होती है और मेसन फोरमैन का क्या क्वालिफिकेशन होता है। और दोस्तों, मेसन फोरमैन का क्या स्किल जरूरी होता है, क्या क्या मेसन फोरमैन को आना चाहिए। अगर एक अच्छा मेसन फोरमैन है तो उसको क्या क्या आना चाहिए, जरूरी स्किल उसकी क्या होती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मेसन फोरमैन का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर है, वो इस वीडियो में मैं बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन जो है कि मेसन फोरमैन का जब भी इंटरव्यू होता है, क्लाइंट इंटरव्यू लेता है, तो वो क्वेश्चन जो है कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो का कवर मालूम हो गया कि क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक, मेसन फोरमैन क्या होता है। ठीक है, मेसन फोरमैन क्या होता है, तो मेसन फोरमैन एक सुपरवाइजर के जैसे होता है जो मिस्त्रियों को काम को मैनेज करता है। मेसन फोरमैन यही सुनिश्चित करता है कि मेसन का वर्क जैसे प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, स्टोन वर्क, टाइल्स वर्क, ये सारा वर्क जो है कि ये सभी वर्क जो है कि सही समय पे क्वालिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में पूरे हो। ठीक है, यही जो है कि वो चेक करता है। क्लियर हो गया मेसन फोरमैन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते कि मेसन फोरमैन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मेसन फोरमैन का रोल्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, वर्क को सुपरवाइजर करना, मिस्त्रियों को देखना और जो है कि सही डायरेक्शन देना। उसके बाद दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग, जो भी सीमेंट, सैंड, एग्रीकल्चर, टाइल्स, ब्रिक जो भी है उसको हैंडल करना क्या जरूरी है और वेस्टेज को रोकना। ठीक है, ये सारा कुछ हैंडल करना जो है कि मेसन फोरमैन का रिस्पांसिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी होता है। ठीक है, और दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, जो भी साइड पे काम हो रहा है वो क्वालिटी में होना चाहिए। और दोस्तों जैसे मिक्स रेशियो गलत हो जाना, इसको सही चेक करना, सही करवाना। और दोस्तों साइड पे लेवल चेक करना, साइज चेक करना। ठीक है, ये सारा कुछ जो साइड पे हो रहा है वो क्वालिटी में होना चाहिए। और जो है कि साइड पे जो भी काम हो रहा है अच्छा तरीके से उसको करना और मेंटेन करना। ठीक है, ये सारा वर्क को मेंटेन करना। क्लियर हो गया दोस्तों। मिक्स रेशियो, थिकनेस, अलाइनमेंट, क्यूरिंग आदि मेंटेन करवाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोऑर्डिनेशन, इंजीनियर और साइट पे काम करने वाले वर्कर को तालमेल बराबर रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट बराबर रखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डेली का टारगेट सेट करना, कल कौन सा काम करना है और आज कितना काम कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, कितना टारगेट है, कितना अचीव है, ये सारा कुछ देखना। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी मेजर। ठीक है, सभी वर्कर को, आपके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को पीपी पहनवाना और जो है कि खतरे से उन लोगों को बचाना। ठीक है, ये जो है कि मेसन फोरमैन का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो है कि मेसन फोरमैन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि मेसन फोरमैन का जो है कि क्वालिफिकेशन कितना होता है, एजुकेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन जो है कि कम से कम जो है कि आपको 10 पास होना चाहिए। ठीक है, 10 पास होना चाहिए एक मेसन फोरमैन को। ठीक है, कहीं कहीं 12वीं पास होता है, ITI सिविल से भी मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो और अच्छी बात है। क्लियर हो गया मेसन फोरमैन की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों बात करते हैं कि मेसन फोरमैन का जरूरी स्किल क्या होता है, क्या क्या जरूरी उसको स्किल आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेसन फोरमैन का जरूरी स्किल है दोस्तों, मेसन फोरमैन का जरूरी स्किल दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग पढ़ने की योग्यता उसको आना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, उसको मेसनरी टेक्निक आना चाहिए, मेजरमेंट और लेवलिंग टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और दोस्तों सेफ्टी रूल्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड की समझ होनी चाहिए उसके अंदर। अब दोस्तों कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, लैंग्वेज के बारे में बात करें, उसको हिंदी और इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज उसको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये उसको आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको स्किल यानी मेसन फोरमैन का स्किल के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि मेसन फोरमैन की सैलरी कितना होता है। ठीक है, मेसन फोरमैन की सैलरी कितना होता है। अब दोस्तों मेसन फोरमैन का सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंडिया में जो है कि 15,000 से लेके आपका 30,000 रुपये तक मेसन फोरमैन की सैलरी होती है। ठीक है, और दोस्तों गल्फ में बात करें तो आपका गल्फ में जो है कि 30,000 से लेके 50,000 तक एक मेसन फोरमैन की सैलरी होती है। क्लियर दोस्तों। और यूरोप में जाएंगे दोस्तों तो आपका 80,000 रुपया से लेके आपका 2 लाख तक आपका मेसन फोरमैन की सैलरी होती है। क्लियर हो गया दोस्तों आपका मेसन फोरमैन की सैलरी कितनी होती है। अब दोस्तों मेसन फोरमैन कैसे बने। ठीक है, मेसन फोरमैन बनने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है कि मेसन फोरमैन कैसे बने। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आपको मेसन का काम सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा किए हैं ठीक है तो आसानी से आपको मेसन का फोरमैन का जॉब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको आसानी से मेसन फोरमैन का जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बीटेक डिप्लोमा अगर नहीं किए हैं, आप 10वीं और 12वीं पास है, ठीक है, 10-12 सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, सबसे पहले जो है कि मेसन का काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेसन का काम आपको आ गया तो उसके बाद मेसन का काम आने के बाद में दोस्तों ड्राइंग, लेबलिंग और मटेरियल कैलकुलेशन का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग और लेबलिंग मटेरियल कैलकुलेशन आपको ठीक है सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग सीखें, लेबलिंग सीखें, मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आप सीखें। ठीक है, ये आपको सीखना है। उसके बाद दोस्तों आप फर्स्ट बार में चार्जेंट में जाइए, उसके बाद मेसन फोरमैन में जाइए। ठीक है, आपका मेसन चार्जेंट में जो है कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको ड्राइंग मालूम हो जाएगा और लेबलिंग कैसे करते हैं ये मालूम हो जाएगा, और दोस्तों उसके बाद मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ आप सीख लेंगे तो मेसन चार्जेंट में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 साल आप मेसन चार्जेंट का काम करिए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-2 साल का, तो आप मेसन फोरमैन में आप जा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो है कि सुपरवाइजन करने का आपका क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि अब जब भी आप काम सीख रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीखें। ठीक है, मेसन फोरमैन का पद जो होता है सारा कुछ काम को देखना, अरेंजमेंट करना, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेवल क्या है, साइज क्या है, ठीक है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये सारा कुछ जो है कि मेसन फोरमैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल जो होता है वो आप हैंडल करिए उसको। ठीक है, सुपरवाइजन करिए। आपको सुपरवाइजन करना थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो आप चार्जेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फोरमैन में अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेसन जो है कि फोरमैन का कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है कि सबसे ज्यादा 2025 में पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉमन ऐसे क्वेश्चन है जो जब भी इंटरव्यू होगा दोस्तों, जब भी इंटरव्यू होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों को क्लाइंट पूछता ही पूछता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों, उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को आप स्टडी कर लेते हैं दोस्तों तो बहुत ही आसानी से आप इंटरव्यू पास कर जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा सकता है, आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों कि मेरा नाम क्षितिज चौहान है, यानी आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लेके बताना है। उसके बाद दोस्तों मुझे मेसनरी वर्क में जो है कि 10 साल का अनुभव है। ठीक है, आपको जितना साल का अनुभव है वो बताना है। और जैसे 10 साल में क्या क्या अनुभव है वो भी बताना है, कि जैसे में ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और टाइल वर्क, कंक्रीट वर्क इसमें शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों और कुछ इसमें टेक्निक ऐड करना चाहते हैं तो और इसमें आप बता सकते हैं कि जो है कि आप कहाँ कहाँ काम किए हैं। ठीक है, जैसे में गल्फ में कितना साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया में कितना साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मेसन फोरमैन के तौर पर आपका मुख्य काम क्या होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर है कि वर्कर को सुपरवाइज करना। ठीक है, और दोस्तों क्वालिटी मेंटेन करना और मटेरियल मैनेज करना और काम समय पे पूरा करवाना। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोटार का स्टैंडर्ड रेशियो ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क में क्या होता है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिक वर्क का जो 1.6 यानी 1 बैग जो है कि सीमेंट है और 6 बैग जो है कि सैंड है। ठीक है, और प्लास्टर वर्क में 1.4। ठीक है, यानी 1 बैग जो है कि आपका सीमेंट है और 4 बैग जो है कि सैंड है, या 1.5। ठीक है, 1.4 या 1.5 का रेशियो प्लास्टर में होता है एज पर स्पेसिफिकेशन। ठीक है दोस्तों ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस पर, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसका रूल्स क्या है, कितना एक का मसाला जो है कि वो कितना एक का रेशियो यूज करती है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर का थिकनेस कितना रखना चाहिए, ऐसा आपसे क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है इंटरनल प्लास्टर दो। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंटरनल प्लास्टर 12 mm। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाहर साइड का प्लास्टर 15 mm। एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको प्लास्टर करना है, यानी आपको लास्ट में भी बोल देना है कि वो जो है कि साइट कंडीशन के हिसाब से ये डिपेंड होता है कि कितना का थिकनेस रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्यूरिंग कितने दिन तक करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सीमेंट वर्क के लिए जो है कि कम से कम 7 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए, और कंक्रीट वर्क के लिए दोस्तों 14 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या लिखते हो। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डेट, लोकेशन और वर्क टाइप, कंप्लीट क्वांटिटी, वर्क काउंट और मटेरियल यूज। ठीक है, इतना कुछ जो है कि डीपीआर में लिखता हूँ, ऐसा आपको इतना कुछ जो है कि डीपीआर में लिखता हूँ, ऐसा आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है मेसनरी वॉल और प्लम और लेबल कैसे चेक करते हैं। ठीक है, मेसनरी वॉल का प्लम और लेबल कैसे चेक करते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लम्बब और स्पिरिट लेवल से चेक किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ्टी मेजर साइट पे कैसे फॉलो करवाते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पीपी जैसे हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शू पहनवाना और इसका फोल्डिंग चेक कराना। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मटेरियल वेस्टेज कैसे कम करते हैं। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जो है कि आंसर है सही कटिंग करवाना और प्रॉपर स्टोरेज करना और स्किल लेबर्स का इस्तेमाल करना, यानी जो भी स्किल वाला वर्कर रहेगा तो वेस्टेज नहीं करेगा, और वर्कर स्किल वाला नहीं रहेगा यानी जानकारी जिसको नहीं रहेगा तो कटिंग करके ख़राब कर सकता है और मटेरियल जो है कि वेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई वर्कर गलत काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मैं पहले समझाऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा और ज़रूरत पड़ने पर रीवर्क करवाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों अगर वो सही काम नहीं दोबारा कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसका कंप्लेन करूंगा अपने सीनियर से, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप काम का टारगेट कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राइंग, मैन पावर और मटेरियल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप साइट पर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देना है कि सिचुएशन समझकर तुरंत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ और इंजीनियर को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। इंजीनियर को क्या करता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी और ब्रिक मेसनरी में क्या फ़र्क है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ब्लॉक मेसनरी हल्की होती है और जल्दी लगती है, ठीक है। और ब्रिक मेसनरी मजबूत और ट्रेडिशनल होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर में क्रैक आने का क्या कारण है, तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर और शॉर्ट में ऐसे दे सकते हैं कि इम्प्रॉपर क्यूरिंग और पुअर मिक्स रेशियो और सरफेस प्रिपरेशन अच्छा तरीके से ना होना, ठीक है। ये जो है कि कारण होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप टीम को मोटिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका क्लियर और करेक्ट आंसर है दोस्तों कि वर्कर की समस्या को सुनता हूँ और अच्छा काम होने पर अप्रिशिएट करता हूँ और क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अब दोस्तों ये जो है कि क्वेश्चन और आंसर, और ये जो है कि कोर्स का जो है कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जाके दोस्तों कमेंट करिए और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा पक्का, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो मैं डालता रहता हूँ और डालूंगा तो सबसे पहले जो है कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप स्टडी करके और जो है कि कोई भी